चैत्र नवरात्र की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता रानी की ढेर सारी कृपा बरसे और जीवन खुशियों से भर जाए। देखिए, साल में 2 बार हम बहुत ही धूमधाम से नवरात्र मनाते हैं। एक तो चैत्र माह में और दूसरा शारदीय नवरात्र। पूरे देश में श्रद्धा भाव से मनाई जाती है और इस बार जो चैत्र नवरात्र है वो 13 अप्रैल से शुरू हो रही है और इसका समापन 21 अप्रैल को होगा। नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिनों तक हर तरफ भक्तिमय माहौल रहता है। ऐसे में 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए वो कौन सी वस्तु है जो नहीं अर्पित करनी चाहिए और कौन सी वस्तु है जो जरूर अर्पित करनी चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे। देखिए, नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले ही आप अपने घर की अच्छे से सफाई करें, क्योंकि माना जाता है कि नवरात्र के पहले दिन ही माँ दुर्गा घर में आ जाती हैं। और एक बात और है, चैत्र नवरात्र का पहला दिन नए वर्ष की शुरुआत भी होती है, तो इस दिन आप आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस दिन को व्यतीत करें तो पूरा साल आपका अच्छा रहेगा। माँ के आगमन की खूब अच्छे से धूमधाम से तैयारी तो करना है, इसके साथ ही आप अपने घर के मुख्य दरवाजे की अच्छी तरह से सफाई करें। खासकर 9 दिनों तक नियमित रूप से घर के मुख्य दरवाजे पर झाड़ू लगाने के पहले पानी डालकर धो दें, क्योंकि लोग इसमें सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए टोने टोटके भी करते हैं। अब आम के पत्तों का बंधनवार अपने मुख्य दरवाजे पर लगा दें। आप चाहें तो फूलों के साथ सजाकर भी लगा सकते हैं। पहले वाला हटा के साइड कर दें और इस बंधनवार को आपको 15 दिन तक लगे रहने देना है। इसके साथ ही स्वस्तिक या फिर ओम का सुमंगल प्रतीक चिन्ह बनाइए घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में ऊपर की तरफ। हल्दी से या रोली से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो सिंदूर में घी या सरसों का तेल मिक्स करके भी बना सकते हैं। बाहर की तरफ से बनाना है, क्योंकि ये चिन्ह जो शुक्र है उसको अच्छा करता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को लाता है, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है। जब आप घर में कलश स्थापना करेंगे तब चौकी के लकड़ी के पाटे पर पहले लाल कपड़ा बिछाएं, क्योंकि माँ की प्रतिमा या तस्वीर हमेशा ही आसन देकर रखना चाहिए। वैसे आप चंदन या चांदी की चौकी वगैरह आपके घर में है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो है उसी पर बिछाएं। अब लाल रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। उत्तर पूर्व दिशा में कलश स्थापित करना है। कलश स्थापना में दिशा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नवरात्र का कलश हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले तो आप बाली डालें, उसमें जौ आपको डालना है। कलश रखिए, कलश में जल भरिए, उसमें एक सुपारी जरूर डालिए, इसको डालना नहीं भूलना है। इसके साथ एक सिक्का डालिए। अब इसमें जल भर दीजिए। आप वैसे जो कलश है, सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, कोई भी कलश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पंच पल्लव डालें, चाहे वो आम का हो या फिर अशोक के पत्तों का हो। 5 पत्ते होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है और ये पत्ते शुभ गिनतियों में होनी चाहिए। आप चाहें तो 9, 11, 21 की संख्या में भी रख सकते हैं। अशोक को शोक हरने वाला पौधा कहा जाता है, इसीलिए पूजा पाठ में अगर इसका प्रयोग करें तो जीवन में आने वाली विपत्तियां दूर होती है। और इसके बाद कलश पर आप कलावा बांध दें और पत्ते जो रखे हैं आपने आम के या अशोक के, उसके ऊपर जटा वाला नारियल रखें। नारियल में आप चुनरी या लाल धागा लपेट दें और उस पर आप सिंदूर लगा दें या उससे सिंदूर से सुमंगल प्रतीक चिन्ह बना दें। इसके बाद एक अखंड दीपक जलाइए। चूँकि चैत्र नवरात्र के दौरान अपने घर के पूजा स्थान पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप नहीं जला पा रहे हैं अखंड दीपक, तो सुबह शाम दोनों ही बेला दीपक जलाइए। इससे माँ दुर्गा की कृपा आप पर बरसती रहेगी। देखिए, 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना का उत्सव मनाया जाएगा और इसको हम शक्ति की उपासना का पर्व कहते हैं। और चूँकि ये मंगलवार के दिन से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में इस बार जो माँ दुर्गा है ना, उनका आगमन घोड़े पर होगा।
जबकि देवी का प्रस्थान कंधे पर होगा। वैसे नवरात्रि के बहुत सारे नियम होते हैं। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आप इन नियमों का पालन जरूर करें। सबसे पहले तो आप मंदिर जाएं या न जाएं, घर में ही पूजा कर सकते हैं। और घर में जब आप माता रानी की पूजा करें तो साफ सफाई का घर में विशेष ध्यान रखें। सात्विक भोजन कीजिए, घर में कलह कलेश बिल्कुल भी मत कीजिए और साथ ही बड़ों का सम्मान करें। ऊंची आवाज़ में शोर वगैरह करना ये सभी बंद कर दीजिए। इसके साथ लहसुन प्याज वगैरह का सेवन ना करें। माँ को अपने हाथों से बना हुआ प्रसाद अर्पित करें, हलवा वगैरह अर्पित कर सकते हैं आप। और सुबह शाम माँ के नाम की ज्योत जलाइए। घी का दिया होगा, लाल धागे की बाती होगी और 2 लौंग जरूर डालिएगा। गरीबों की भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। तामसिक भोजन आप बिल्कुल भी ना करें। और इन दिनों के दौरान ना तो आपने नाखून काटे, ना बाल कटवाएं, ना दाढ़ी बनवाएं, ना ही किसी को गाली गलौज करें, ना ही मन में बुरे विचार आने दें। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इस बार नवरात्र में सर्वार सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, तो इसी शुभ मुहूर्त में आप घट स्थापना कीजिएगा। और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है मंगलवार 13 अप्रैल की सुबह 5:28 से सुबह 10:14 तक। कुल 4 घंटे 15 मिनट की अवधि है। और घट स्थापना का दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक। अमृत सिद्धि योग चूँकि इस दिन सुबह 6:11 से दोपहर 2:19 तक है। और सर्वार सिद्धि योग सुबह 6:11 से दोपहर 2:19 तक है, यानी दोनों ही एक साथ चलेगा। तो आप इस समय में स्थापित कर सकते हैं। माता रानी को बेलपत्र जरूर अर्पित करें, मन्नत पूरी होती है। मान्यता है कि नवरात्र के दौरान नींबू नहीं काटना चाहिए, तो आप भी ऐसा ना करें, भूल कर भी ना करें। खासकर अगर आप व्रत रख रहे हैं तो माता रानी को तुलसी के पत्ते नहीं अर्पित किए जाते हैं। तो आप अगर अभी तक नहीं जान रहे थे, भूल से अर्पित कर दिया है तो क्षमा मांग लें, लेकिन अब आगे से ध्यान रखिएगा। आंवला भले ही फल की गिनती में आता है, लेकिन माँ दुर्गा को आंवले का भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए आप भी गलती से भी ऐसा काम मत कीजिएगा और आंवले का भोग मत लगाइएगा। माता रानी को दुर्वा घास, जो गणेश जी को बहुत पसंद है, दुर्वा घास भी मत अर्पित कीजिएगा, उनको नहीं अर्पित किया जाता है, वरना जीवन में मुसीबतें बढ़ेंगी। आक का पुष्प वैसे तो तमाम देवी देवताओं को अर्पित होता है, लेकिन माता रानी को भूल कर भी आक का पुष्प मत अर्पित कीजिएगा। और माता रानी को अनाज का भोग भी मत लगाइएगा, जैसे चावल वगैरह जो है साबुत चावल मत लगाइएगा। और आप सिंपल तरीके से फल वगैरह लगाकर भोग उनकी पूजा कर सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगी